नमस्ते और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं एक नया एक्सप्लेनर हूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक इंटेंस मोमेंट से और हम देखते हैं सूहो एक बड़े ही डेंजर सिचुएशन में फंसा हुआ है। हम देखते हैं सूहो के सामने हुंग डोंगसुक नीचे पड़ा हुआ है, यानी कहें वो स्वर्ग या नर्क से हार चुका है। वहीं पर हम सूहो के सभी शैडो सोल्जर को देखते हैं जो कि सूहो के सामने अपने घुटने के बल थे। तभी हमें वहां पर कैंसी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने कैमोफ्लासिंग स्किल का यूज कर रहा होता है। वह काफी तेजी से वहां की सारी चीजों को काटते हुए जा रहा था और अपने इसी स्किल का यूज करके सूहो के सभी शैडो सोल्जर के ऊपर अटैक कर रहा था। वहीं पर हम सूहो को देखते हैं जिसके ऊपर कटसिक हर तरफ से स्लैश अटैक कर रहा होता है। तभी हम देखते हैं सूहो के चेहरे पर भी एक कट लग चुका होता है। इधर सूहो ये सब देखते हुए अपने मन में सोचता है, एक कैमोफ्लासिंग स्किल, ये तो एक असैसिन टाइप हंटर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। सही में ये स्किल काफी कमाल की है, पर इस समय मुझे अपने सेंसर्स को थैंक्स कहना चाहिए क्योंकि मैं उसके हर एक फुटस्टेप को अच्छे से फील कर पा रहा हूं। पर इसकी वजह से मैं उसके अटैक को डच तो कर पा रहा हूं पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहा हूं। तभी इस तरफ हम पार्क डोजिन यानी वही अपोस्टाइल को देखते हैं। वो कहता है कंगासिक वुआ पर एक रैंक है, तंगसुआ अभी बस उसे ही नहीं हरा पा रहा है। पर तभी हम देखते हैं एक आवाज आती है और सूहो कहता है तुम ये सुन रहे हो, क्यों है ना। इधर अपोस्टाइल थोड़ा चौंकता है। वो कहता है इतारिम अपोस्टाइल, मैं तुमसे बात करना चाहता हूं। मैं अब तक बहुत सी अलग अलग चीजें कर रहा था पर अब तक मुझे किसी ने भी नोटिस नहीं किया। मैंने अभी तक अपनी आइडेंटिटी छुपाई रखी सिर्फ रिस्की की वजह से। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता चल जाता, पर ऐसे ही करके बहुत समय गुजर गया। मैंने इस बारे में बहुत सोचा। तुम्हारे जैसे एक इन्वेडर जो कि एक अलग ही यूनिवर्स से यहां पर आया है, वो ऐसे किसी के पीछे क्यों छुपेगा और लोगों का ब्रेन वॉश क्यों करवाएगा स्टार डस्ट का यूज करके। इसका मतलब तुम भी अपने आप को एक्सपोज कराने से डरते हो, या फिर बोलूं तुम अभी खुद को एक्सपोज नहीं करना चाहते, पर फिर लीमियन संग का इंसिडेंट आया जिसमें तुमने अपने आप को रिवील किया। एक बीइंग जो कि धीरे धीरे रिवील कर रहा है, इसका मतलब तुम भी किसी चीज की तैयारी कर रहे हो। फिर इसके बाद इधर हम सूहो को देखते हैं जिसके सभी शैडो सोल्जर धीरे धीरे उसकी तरफ इकट्ठे होते जा रहे थे। तब सूहो कहता है इसका मतलब तुम्हारी भी पावर मेरे जैसे बढ़ते जा रही है। इधर वह अपोस्टाइल ये सारी बातें सुन रहा था, पर सूहो कहता है अब मैं अपनी आइडेंटिटी और नहीं छुपाऊंगा, तो शायद अब तुम्हें भी बाहर आ जाना चाहिए और मुझसे आके लड़ना चाहिए। ये सब कहते हुए सूहो के हाथों में वो सभी शैडो सोल्जर इकट्ठा होते जा रहे थे। तभी इधर हम कंगत्सी को भी देखते हैं। वो अभी भी सूहो की तरफ आगे बढ़ रहा था उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वो अपने सामने कुछ देखकर काफी ज्यादा डर जाता है क्योंकि हम देखते हैं सूहो उसके सामने काफी तेजी से आ चुका था और सीधा वो कंगड़त्सी के शरीर के ऊपर काफी सारे अटैक कर देता है, जिस वजह से हम देखते हैं कंगड़त्सी भी वहीं पर खत्म हो चुका था। और हम देखते हैं सूहो के हाथों में वही वेपन जिसे सूहो ने कंगड़त्सी के ऊपर अटैक किया था। तभी सिस्टम की तरफ से एक नोटिफिकेशन आता है, योर लेवल हैज इंक्रीज्ड। इधर सूहो पीछे देखते हुए कहता है तो चलो फाइट करते हैं इतारिम अपोस्टाइल। इस तरफ हम पार्क डोजिन को देखते हैं जिसकी आंखों से खून निकलते हुए दिखाई देता है। ये देखकर लिम्टगो अपोस्टाइल से पूछता है क्या हुआ पार्क डोजिन। तब इधर पार्क डोजिन अपना चेहरा छुपाते हुए कहता है नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद वो हंसने लगता है और अपनी क्यूट स्माइल के साथ कहता है संग सूहो। फिर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम सूहो को देखते हैं जो कहता है अराइस। वो अपनी पावर का यूज करके डोंगसुक और कंगत्सी को अपने शैडो सोल्जर में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद सूहो उन दोनों से कहता है तुम दोनों ने बहुत बुरे काम किए हैं, तुम्हारी वजह से यहां पर बहुत सी जिंदगी बर्बाद हुई है, तो फिर अब तुम अपनी गुनाहों की सजा भुगतो। अब से तुम लोग मेरे साथ लड़ोगे, यानी मेरे लिए लड़ोगे। इसके बाद वो अपनी स्किल का यूज करता है जरो क्रिएशन। सूहो के ये कहते ही उसका स्किल एक्टिवेट हो जाता है। हम होंग डोंग्स और कंगत्सी के शैडोज को बदलते हुए देखते हैं। इसके बाद सूहो अपनी आंखें बंद करता है और अपने मन में सोचता है आखिर ये किस चीज में कन्वर्ट हो रहे हैं। शैडो अपने आप को ही तैयार कर रहे हैं। जैसे ही वह अपने सामने देखता है उसके सामने उन शैडो से कुछ आइटम्स क्रिएट हो चुके होते हैं। हम देखते हैं उन आइटम्स में से एक आर्मर था, वो भी रेयर ग्रेड का आर्मर, और उस आर्मर का डिफेंस +30 और हेल्थ +4 था। साथ में हम एक दूसरे आइटम को भी देखते हैं जो कि हीरो ग्रेड का रिंग था। फिर इसके बाद हमें एक नोटिस दिखाया जाता है, क्रिएशन गार्ड। फिर उसके बाद हमें उस रिंग का विंडो दिखाया जाता है, शैडो आइटम, किलर रिंग, क्रिएशन गार्ड, हर्क टाइप एक्सेसरी, रिंग इफेक्ट, कैमोफ्लाज, लेवल 1, मैना कॉस्ट 200। फिर बताया जाता है यह स्किल यूजर की बॉडी और प्रेजेंस को छुपा देता है लेकिन जल्दी खत्म होता है, हर सेकंड 10 मना पॉइंट माइनस होंगे। फिर सिस्टम की तरफ से एक नोटिस आता है, क्रिएशन गार्ड फॉर शैडो आइटम हैज बीन अनलॉक्ड। तभी वहां पर एक और नोटिस आता है, तुम इसे स्पेशल आइटम का नाम भी रख सकते हो। एक और नोटिस पॉप अप होता है, क्या तुम इसका नाम रखना चाहते हो, एक्सेप्ट या डिक्लाइन। ये देखकर सूहो चौंकते हुए कहता है क्या एक आइटम का नाम रखना है। उसके बाद ये वेपन अपना लेवल अप कर सकता है। तभी उसे कुछ याद आता है, किलर रिंग। इसी वजह से वो इस शैडो आइटम का नाम रखता है कीरा। सिस्टम की तरफ से काफी सारे विंडो पॉपअप होते हैं। जब तुम किसी शैडो आइटम का नाम रखते हो वह शैडो आइटम ग्रो हो सकता है। अगर किसी ने एक बार इसे पहना तो कोई और नहीं पहन सकता। फिर शैडो आइटम्स के स्टैट्स पॉइंट दिखाए जाते हैं, लेवल 1 हीरोइक, स्ट्रेंथ +3, हेल्थ +3, एजिलिटी +3, इंटेलिजेंस +3, सेंस 3, कैमोफ्लाज, मैना कॉस्ट 200। बताया जाता है कि इसका लेवल बढ़ने पर स्टेट्स और इनहांस होंगे। सूहो उस रिंग को अपने हाथ में पहन लेता है और काफी खुश होता है। वो कहता है एक ऐसा वेपन जिसका लेवल बढ़ सकता है।
अगर मैं इसे लेकर आगे बढ़ूंगा तो और भी स्किल्स अपटेन कर सकता हूं, जिससे मैं ज्यादा स्ट्रांग बन सकता हूं और अपने डैड तक जल्दी पहुंच सकता हूं। इसके बाद सूहो अपने डैड को याद करता है। तभी इधर हम सूहो के शैडोज को देखते हैं, जिनके ऊपर कोई ना कोई तेजी से खतरनाक अटैक कर रहा था। तभी बेरू कहता है, यंग मुनार क्या हुआ, कोई बात है क्या? सूहो अपने सामने देखते हुए कहता है, कुछ तो है वहां पर जो मेरे सभी शैडो सोल्जर्स को तेजी से मार रहा है और मेरे शैडो सोल्जर्स को मारते हुए इसी तरफ आ रहा है। हम देखते हैं उस बिल्डिंग को तोड़ते हुए कोई निकलता है। सूहो और बेरू भी इसे देखकर हैरान हो चुके थे। तभी वहां एंट्री होती है बेक यूनो की, जो पूरी तरह से अपने बेस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था। वो सामने सूहो से कहता है, मैंने वहां पर एक पिलर देखा, तो फिर मैं जल्दी जल्दी यहां आ गया, उसका पीछा करते हुए एक हंटर। तुम आखिर क्या चीज हो? सूहो उसे देखते हुए कहता है, एक बोलने वाला मॉन्स्टर, यह आखिर क्या चीज है, ये यहां क्या कर रहा है? तभी बेक यूनो कहता है, तुम गलत फैमिली में हो बच्चे, मैं कोई मैजिक बीस्ट नहीं हूं, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर बेकनो हूं, मैं यहां लोगों की मदद करने आया हूं। सूहो बेक यूनो को देखकर अपने मन में सोचता है, ये इंसान तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का गिल्ड मास्टर है, और बताया गया कि व्हाइट टाइगर गिल्ड के गिल्ड मास्टर बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। तभी येनो कहता है, मुझे तुम्हारे अंदर से खून की बदबू आ रही है। सूहो कहता है, मैं भी एक हंटर हूं, मैं लोगों को बचाने आया हूं। येनो कहता है, तुम्हारा नाम क्या है? सूहो कहता है, मेरा नाम संग सूहो है। मैं जानता हूं कि हंटर एसोसिएशन के सभी हंटर्स मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मैं इनोसेंट हूं, मैंने कुछ भी नहीं किया। येनो जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, तो ये तुम ही हो? क्या तुम्हें पता है तुम बहुत बोल्ड हो जो ये एडमिट कर रहा है कि तुम वांटेड हो? अगर तुम सच में इनोसेंट हो तो इसे कैसे साबित करोगे? बेक यू नो अपने बड़े बड़े पंजे सूहो की तरफ बढ़ा देता है। सूहो उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है, क्या हम इसे बात के लिए बचा सकते हैं? मेरे पास मैन पावर की भी शॉर्टेज है और मुझे अच्छा लगा कि एस हंटर यहां आया है, तो चलो जितना देर करेंगे उतने ही लोग खत्म होंगे, इसलिए हम लोग एक साथ मिलकर लोगों को बचाना होगा। बेक्यूनो कहता है, क्या तुम्हें अपनी करंट पोजीशन पता भी है बच्चे? सूहो कहता है, हाँ, पर फिर भी लोगों को बचाना पहले आता है। यह सुनते ही वे काफी ज्यादा चौंक जाते हैं। उन्हें अपना फ्लैशबैक याद आता है जब सूहो फायर फाइटर था और वह बंदा कोई और नहीं संग इलवान था, यानी सूहो के ग्रैंडपा। वो कहता है, एक सेकंड, ये नाम तो कहीं सुना सा लग रहा है। संग सूहो, तुम वही हो ना जिसके बारे में कैप्टन हमेशा बात किया करते थे? तुम हो कैप्टन संग हिलहान के ग्रैंडसन। ये जानकर वो काफी खुश होता है। उसी शहर को दिखाया जाता है। वहीं पर दो सोल्जर्स इस शहर के बारे में बातें कर रहे होते हैं। वो लोग अवेकनर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि वो कितने ताकतवर होते हैं, या फिर विलेंस जो अवेकन हो चुके हैं। उन्होंने सुना है कि उन पर बुलेट्स भी काम नहीं करती, पर इस शहर को देखकर कहते हैं, पता नहीं क्यों यह शहर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे चारों तरफ केओस फैला हुआ है। तभी दूर से बहुत ज्यादा आवाजें सुनाई देती हैं। हम देखते हैं ब्यक्नो को जो सारे विलेंस को टपकाते हुए जा रहा होता है। दूसरी तरफ सूहो भी सबको खत्म करते हुए दिखाई देता है। तभी ब्यक्नो कहता है, तुम्हें देखकर तो नहीं लगता बच्चे, पर एक समोनर होने के बाद भी तुम काफी ताकतवर हो, जैसा मैंने संग ईहान के ग्रैंडसन से एक्सपेक्ट किया था। यह सुनकर सूहो भी उसकी तारीफ करता है, पर तभी वह कहता है, अरे तुम मुझे अंकल कह सकते हो। सूहो कहने की कोशिश करता है, अगर हम लोग ऐसे ही सबको खत्म करते रहेंगे तो फिर वो लोग छुप जाएंगे ना। यह सुनकर ब्यक्नो हंसता है और कहता है, लगता है बच्चे तुम नए हो, अगर हम ऐसे करते रहेंगे तो वो लोग डर जाएंगे और जिन लोगों को हम बचाना चाहते हैं वो लोग भी बच जाएंगे। यह कहते हुए वह अपनी पावर अप करता है और फिर से कहता है, जितना हम अपनी पावर्स को दिखाएंगे विलेंस उतना ही डरेंगे और बाकी लोग उतना ही सेफ रहेंगे। सूहो यह सुनकर सोचता है, डेफिनेटली मैंने इस बारे में कभी इस तरह से नहीं सोचा। और तभी ब्यक्नो सूहो से पूछता है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। सूहो ना कहता है। यह सुनकर ब्यक्नो अपनी बेटी की बात करता है और कहता है कि वह भी सिंगल है। यह सुनकर सूहो चिल्लाता है, क्या कहा आपने? तभी दूसरी तरफ हम एक हेलीकॉप्टर को इस ओर आते हुए देखते हैं। जिन टूल फोन पर बात कर रहा था नीचे देखते हुए कहता है, हंटर ब्यक्नो, क्या यह कंफर्म हो चुका है? हम बक नियो को देखते हैं जो कहता है, तुमने बहुत अच्छा काम किया, तुमने सारे हंटर्स को इवाकुएट कराया और फिर सारे सिटीजन्स को भी बचा लिया। वैसे तुम्हारे सामने जो ब्लैक फिगर्स दिख रहे हैं ये क्या है? क्या ये कोई मैजिक बीस्ट है? बैक नियो को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। यह सुनते ही लिमियागो कहता है, अगर उसे भी नहीं पता तो मैं इन सबको एलिमिनेट करता हूं। बोचुल कुछ कह पाता उससे पहले ही वह जंप कर देता है। बोचुल उसे रोकने की कोशिश करता है पर वह रुकता ही नहीं और सीधा अपने हथियार तैयार करके उन सबको मारने निकल पड़ता है। हम देखते हैं एक एक करके सारे शैडो बीस्ट उसके निशाने पर आते हैं और वह एक ही बार में अटैक करता है। सारे तीर जाकर शैडो मॉन्स्टर्स पर लगते हैं और सभी शैडो बीस्ट गायब होते जाते हैं। यह देखकर सूहो चौंकता है और कहता है, क्या ये? पर ब्यक्नो हंसकर कहता है, अरे चिंता मत करो, वो हमारे साइड में ही है। सारे एस रैंक हंटर्स यहां मदद करने आ रहे हैं। सूहो यह सुनकर खुश होता है पर तभी वह चौंकता है। लिमियागो उसे देखते ही गुस्से में कहता है, ढूंढ लिया तुम्हें संग सूहो। उसे तभी लिमिनसियांग की बात याद आती है और वह चिल्लाकर कहता है, अगर तुम न होते तो स्टार पाउडर कभी डिस्ट्रीब्यूट न होता लिमिनसियांग। और तभी वह हमला कर देता है। एक तीर सीधा संग सूहो की तरफ आ रहा होता है। इससे पहले कि सूहो कुछ करे ब्यक्नो उसे रोक देता है। यह देखकर जब लिमियागो नीचे उतरता है तो वह एक्सप्लेनेशन मांगता है, तुम एक क्रिमिनल का साइड क्यों ले रहे हो? ब्यक्नो समझाने की कोशिश करता है पर लिमियागो सुनता ही नहीं। ब्यक्नो फिर कहता है, देखो इसे बार बार विलेन कहना, वो भी बिना किसी कारण के ना, यह सही नहीं है। मुझे पता है तुम लिमिसन की वजह से कंफ्यूज हो। पर तभी लीम उसके ऊपर हमला करता है और कहता है,
सूहो, बताओ तुम्हारा रिलेशन आखिर इसके साथ क्या है? अब यह सुनकर लिमियागो भी गुस्से में अपनी पावर अप करता है और कहता है, लगता है बातें तुम्हारे दिमाग में घुसी नहीं रही हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं तुम्हें ही शांत करता हूं। अब दोनों पावर अप करने लगते हैं। उनकी पावर की वजह से चारों तरफ शॉक वेव दौड़ रही होती है। सूहो बहुत मुश्किल से खुद को संभाल रहा होता है और सोच रहा होता है, अगर ये दोनों यहां लड़े तो ये जगह। तभी उनके चारों तरफ आग जल उठती है और एक आवाज आती है, सब लोग अपने दिमाग को ठंडा रखो। पीछे हम सोई जोंग को देखते हैं। सूहो एक साथ सारे एस रैंक्स को देखकर हैरान हो जाता है। वहीं चेयरमैन बू जिल भी आ चुके होते हैं। अब ब्यकनो कहता है, लगता है अब इन्हें समझाना थोड़ा आसान होगा। पर तभी खुद ब्यकनो की बेटी कहती है, क्यों पापा, जब आप नॉर्मल थे तब भी अगर वह बॉस का ग्रैंडसन है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह विलेन नहीं है। यहां तक कि सोई जोंग भी उसकी बातों से सहमत होता है और कहता है, इसने हमें धोखा दिया है। इसने हमारी बातें नहीं सुनी और सीधा यहां आ गया। इसका मतलब उनकी बातें खत्म होने से पहले ही लिमियागा को कहता है, लगता है सभी की राय मेरे जैसी ही है। तो बताओ ब्यकनो, क्या तुम अपने पर्सनल फीलिंग्स की वजह से किसी क्रिमिनल को बचाओगे? पीछे हट जाओ ब्यकनो, नहीं तो मैं तुम्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। यह सुनकर ब्यकनो थोड़ा शांत होता है, पर फिर भी कहता है, मुझे लगता है कि बात करने में ही भलाई है। तभी पीछे से आवाज आती है, हाँ बिल्कुल, मुझे भी ऐसा ही लगता है कि बात कर लेनी चाहिए। यह सुनकर सब चौंकते हैं क्योंकि यह और कोई नहीं बल्कि खुद चेयरमैन बुजिनचुल कहते हैं। वो कहते हैं, सूहो, क्या तुम अपने आप को प्रूव कर सकते हो हंटर संग सूहो? सूहो चौंकता है और यहीं पर एपिसोड क्लाइमैक्स पर पहुंच जाता है। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक करना और मिलते हैं अगले धमाकेदार एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।